ओम शांति। 25 जनवरी 2026 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 2/4/8। मुरली का सार। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट प्रात में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय है और बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियाँ कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आवाहन करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्टता रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नता दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है, इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करो। चेक करना तो आता है ना? आता है। जैसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं। अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। चेक करना आता है ना? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के अति लवली सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मान के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश दे। दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, ये धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। विस्तार। कर्म करने और समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और धारणा दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान, नहीं तो साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणा भी साधारण होती है। तो साधारण में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता साधारण में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार। ज्ञान स्वरूप मास्टर, नॉलेजफुल मास्टर, शांति
ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के बंधन मुक्त से पदम गुणा ज़्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।